जय श्री कृष्ण। ये हो सकता है भगवान कोई पागल आदमी नहीं है, भगवान कोई चापलूसी करने पटाने के लिए नहीं आया। भगवान को इतनी ज़रूरत नहीं है। नहीं हो सकता तो नहीं कहता था। बदमाश गुंडा नहीं है, बेवकूफ़ भी नहीं है। ये जो हो सकता है वही बताया। उसके सामने उसका मित्र, उसका सखा, उसका भक्त, उसका प्रिय रो रहा है घुटने पर, उससे मस्करी नहीं करेगा भगवान। जिससे गीता कही, उसको और चिढ़ाएगा नहीं। उससे जो बन नहीं पाएगा वो कह के नहीं, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। ये कोई फैंटेसी नहीं, रियल लाइफ है। तो हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, जरूर हो सकता है। निराश न हो, धैर्य रखे। इतना परिवार है, मित्र है, एक दूसरे का साथ दे। लीनिंग ऑन ईच अदर, lending a hand, bending, and then mending, then there is nothing to defend. हो सकता है प्रयास से, होता ही है, होगा ही. That would, in my opinion, would be the greatest lesson of the Gita. ये I don't know, बाकी साधना, बाकी तपस्या हो सकती है, नहीं हो सकती. इतने व्रत, इतने उपवास, इतनी तीर्थ यात्रा, इतना दान, ये सब पता नहीं. आई डोंट नो, हो सकते नहीं हो सकते, शरीर से, मन से, बुद्धि से. लेकिन गीता योग अवश्य हो सकता है, क्योंकि यह या स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान ने खुद बताया. और कठिन भी नहीं है. हो रहा है, इन फैक्ट धीरे धीरे हो रहा है. शांति से बैठे, अपने ही मन में सोचे. A year ago, where was I in my mind? 2 years ago, how was I thinking? 3 years ago, मेरे विचार कैसे थे, मन में कैसी खलबली मची थी. अभी स्लो डाउन तो हो रहा है, काबू तो है, नियंत्रण रख रहे हैं. एकदम फटाक से नहीं बात कर दे रहे, एकदम नहीं नुकसान, एकदम नहीं फिसल रहे. स्लोइंग डाउन, गार्ड रेल्स तो मिली है, थम सकते हैं. तो इतना हो रहा है, तो और इतने से इतना, तो कितने से कितना. और इतना मोमेंटम है, जितना जितना प्रयास करेंगे उतना उतना आसान होगा. पहले 10 साइकिल के पहले 10 पैडल चलाना बड़ा मुश्किल है. उसके बाद वाले 10 आसान है, और उसके बाद वाले 10 तो एकदम आसान है, क्योंकि उसका अपना मोमेंटम मिल गया है. तो पहले 3 साल मुश्किल थे, अभी 3 साल तो और, अभी दिस मे बी पॉसिबल. अभी विश्वास होगा, हाँ हो सकता है, हो रहा है, हो सकता है. और अगर धैर्य रखे, फुल एफर्ट ब्रदर इज फुल विक्ट्री. Hear that again, full effort is full victory. Forget victory, जीत होगी, नहीं होगी, पराजय होगी, जय हो, पराजय हो. भगवान ने दूसरे अध्याय में कह दिया, don't worry about that. Give it your full effort is full victory. Or not even trying is a battle already lost. The try we must. If the effort is there, the victory is right there. If we're making an effort, भगवान की आंखों में हमारी जय हो रही है. भगवान हमारी ओर से लड़ रहे हैं. भगवान हमारे रथ में सारथी बन के बैठे हैं, शरीर में, हृदय में. भगवान हमारे साथ है यार. कैसी चिंता, क्या मुश्किल है, करना क्या आपने को. निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन. भगवान ने कहा अर्जुन को, तू निमित्त बन यार, खड़ा तो रहे. बैठ गया, न योद्ध से इति गोविंदम करके बैठ गया, तो उठ तो, खड़ा तो हो, पकड़ तो धनुष, फिर से उठा तो. कोई चिंता मत कर, तेरे सामने में खड़ा हो. ये पीछे पीछे, अच्छा आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, हम हमारे पीछे है वाला भगवान नहीं है. ये हमारे सामने खड़ा है, सामने सामने चलता है रक्षा के लिए. होगा ना, होगा, होगा. पत्थर की लकीर, तो पत्थर तो बन बन के बिगड़ जाएंगे. ये भगवान की लकीर है, हम उसका सम्मान करें. लक्ष्मण ने जो रेखा, एक वो रावण जैसा बलशाली नहीं आ सकता था. लक्ष्मण के तेज में इतना दम रावण नहीं लांग सकता था उसकी रेखा में. तो भगवान के अंश थे. ये तो भगवान ने खुद ने खींची लकीर है.
इसका अगर आदर हो, इसके हृदय में स्थान हो तो जरूर होगा। बिन धास्त जीवन हो सकता है, फर्स्ट क्लास हर क्षण हो सकता है, प्रेम से भरपूर सराबोर, लव एंड लव अलोन हो सकता है जिसके जीवन में गॉड एंड गॉड अलोन हो सकता है। और वही वास्तविक सत्य है। ये सब समझाने के लिए गीता है। दैट अलोन इज द ट्रूथ, एवरीथिंग एल्स इज कंकॉक्टेड नोशन, इमेजिनेशन, कल्पना है। और कल्पनाएं बदलती गई। जैसे जैसे हम छोटे थे तो कुछ कल्पना कर लेते थे, फिर और उम्र बढ़ी तो और अलग अलग कल्पनाएं करते थे। अब ये उम्र होगी तो और कल्पनाएं हो रही। दोस्त चेंज, सत्य नेवर चेंजेस, ट्रूथ नेवर चेंजेस। इन भावों के साथ वी विल कंटिन्यू विद आवर 7वां अध्याय 12वां श्लोक आज पहला होगा। यहाँ तक भूमिका भगवान ने बता दिया था कि इसमें ये मैं हूँ, उसमें वो मैं हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, सात्विक। और यहाँ पे ये दो सबसे ओपन माइंडेड धर्म का सबसे ओपन माइंडेड भगवान क्या कहता है, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये 12वां श्लोक। मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। कहते और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से भी होने वाले हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। इसने ऐसा नहीं कहा अच्छे वाले सब मेरे हैं, संत मेरे, वो गुंडे सेटन वाला धर्म नहीं है ये कि ये भगवान है और वो सेटन वाले हैं, ये ब्राइट है और वो डार्क वाले हैं, ये एंजल्स है और वो डीमंस है, ये फरिश्ते हैं और वो ऐसे है। ये कहता है मेरे से ही आया है, सब मेरे से आया है, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। भेदभाव नहीं है इसके मन में। इसीलिए कंस को भी उसके चरण में जगह मिली, शिशुपाल को जगह मिली, रावण को मिली, और वो गजराज का पैर काटने वाले मगरमच्छ को गजराज के पैरे उसको मिली। पूछा ऐसा कैसा अन्याय, वो गजेंद्र ने आपको, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन भाए, नीर पीवत पीवत हेतु गयो, चरण धरी पखारे। ये तो पकड़ लिया मेरे को मगरमच्छ ने। गजेंद्र कह रहे पिछले जन्म का भक्त था वृत्रासुर, बड़ा बहुत बड़ा भक्त, तो ये तो मेरे को काट के खाने जा रहा है, मेरे को बचाओ। तो द्वारिका छोड़ के, युद्ध चल रहा था, छोड़ के भागते आए, वो सुदर्शन से वो मगरमच्छ की, क्रोकोडाइल की मुंडी काटे और उसको पहले मुक्ति दी चरणों में। तो पूछा उसको कैसे, वो तो भगत नहीं था, वो तो बेकार, वो तो गुंडा था, इसको आपके भक्त को तकलीफ दे रहा था। हाँ लेकिन उसके वो कहाँ उसका नमन कहा था, मेरे भक्त का चरण पकड़ा था उसने, गजराज के चरणों में उसका माथा था मगरमच्छ का, तो उसको भी मुक्ति। गजराज की तो मुक्ति, लेकिन मेरे भक्त के चरणों में जिसकी जो कहा उसकी भी मुक्ति, उसकी पहले मुक्ति। ऐसा भगवान है। वो कह रहा गजराज को भी ले लिया और मगर को भी ले लिया। वो सीधा सामने से कह रहा ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये च all these eva, all of these, anything that's emanating, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, वेस्टफुल हो, थॉटलेस हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एनर्जेटिक हो, all of these, मत्त एव इति, मत्त मेरे से ही, they are in me, विद्धि, know them to be coming from me, established in me, न तु अहम तेषु ते मयि। लेकिन अंडरस्टैंड दिस, वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। अब ये फिर से क्लीन बोल, गूगली बीच में भगवान ये कृष्ण की टेढ़ी कृष्ण की टेढ़ी बातें बार बार बातों में, कि वो सब मेरे से ही आया है, वो सब मुझ में। लेकिन ये समझना कि वो ऐसा नहीं कि मैं वैसा और वो मेरे में है। अभी मतलब what are you saying then? राम होते तो शायद गीता, राम गीता है बाय द वे, सीधी सीधी फटाक से कह दी राम जी ने लक्ष्मण के सामने, राम गीता नासिक में पंचवटी में। उसने कबूल किया भगवान ने। राम लक्ष्मण ने पूछा कि ऐसा कहते भैया ये बात सच्ची है, पता नहीं, एक बार पूछना था मेरे को। सब लोग कहते तुम भगवान हो भगवान हो। इधर आश्रमों में गए सब इतने बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि,
तुम्हारे चरण में भगवान, सच में भगवान है तुम? लाइक वो कहते हैं सबसे बड़ा भगवान है ये, सबसे ऊपर वाला, सच में? तो एक बार कबूल कर दिया, नहीं तो राम ने जीवन में कभी नहीं किया कहा तो बस मेरी पहचान इतनी है, मैं दशरथ नंदन राम, दशरथ महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। दूसरी बार एक ये 99% ऐसा कह दिया, एक बार हल्का सा कि ये मैं नहीं जानता कि मैं भगवान हूँ नहीं हूँ, इतना जानता हूँ कि दशरथ का। फिर हनुमान जी ने जब उनको पकड़ना चाहा तो कहता है बच्चे हनुमान तो वैसे तो हम सभी भगवान हैं, तू भी तो भगवान है। हनुमान कहते तो मैं भगवान, उसकी क्या बड़ी बात है, हम सभी भगवान के अंश हैं। लेकिन लक्ष्मण लाला ने पकड़ ही लिया एक बार पंचवटी में, पैर चरण चंपी कर रहे, गर्म पानी से नहाया, अपने धोती से पोछा, उस सिर पे लिया तीरथ। लक्ष्मण जैसा सेवक भैया, भगवान से बढ़कर कह दे तो रात भर जागे कि नींद न खराब हो, खुद न सोए। कैसे कैसे उसके वर्णन करे रामायण के लक्ष्मण की सेवा का। तो भैया कहते तुमको भगवान कहते सच्ची है, तो अपने स्मित हास्य से साथ एक बार भगवान ने कबूल कर दिया, फाइन प्रिंट में है। उसके बाद फिर सारे ये क्या हो गया, फिर से बंद कर दी। तो राम जी की गीता तो सीधी गीता है, कृष्ण की गीता कहते हैं सब मेरे से ही निकले, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरे में मैं उनमें हूँ। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट देन। तो वैसे ही जैसे हमारे सपने में आते हैं स्वप्न के पात्र, अच्छे स्वप्न पात्र आते हैं, बुरे स्वप्न पात्र आते हैं। तो ऐसी बात, मेरा सपना है, मेरे में है, मेरे से निकला है, और बुरा पात्र दिख रहा है, कोई गुंडा दिख रहा है, कोई किसी दूसरों को लूट रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं दूसरों को लूट रहा हूँ, मैं गुंडा हूँ। लेकिन ये भी है कि वो मेरे में है, मेरे से ही है। सच्ची बात है, मेरे में है मेरे सपने, जो भी कैरेक्टर दिख रहे हैं। द एंटायर ड्रीम इज इन मी, द एंटायर ड्रीम इज कमिंग आउट ऑफ मी एंड इज इन मी एंड गोइंग बैक इन मी, एंड देयरफॉर आई अलोन एम रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदारी ले रहे भगवान, जो बुराई हो रही है संसार में 100% जिम्मेदारी ले रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल भगवान है कृष्ण। वो इधर उधर मम्बो जम्बो वाला नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है, मेरे से मेरा। लेकिन ये मत भूलना कि ये सपना है, हाँ मेरे से ही निकला है, मेरे में ही है, मैं ही कारणीभूत हूँ, लेकिन इतना सच्चा नहीं है। इतना मत उसको लग जाना, चिपक जाना, उसके पीछे पड़ जाना। पिछली बार मैंने जैसे बताया था, संसार जो छोड़ना है वो भीतर वाला छोड़ना है। दो प्रकार के संसार है, एक बाहर वाला संसार, एक भीतर वाला संसार। बाहर वाला संसार थोड़ा सा है, भीतर वाला संसार बहुत है, उसकी कोई पता ही नहीं कितना कांस्टेंट चल रहा है। बाहर वाला संसार अच्छा है, सुंदर है, भीतर वाला संसार बेहुदा हो सकता है, बेभित्त हो सकता है। हम अपना अपना संसार जानते हैं, भीतर वाला कैसा होता है। ऑल द डीमंस लिव इन द संसार विद इन, उसको छोड़ना है जैसे कहा था। तो क्योंकि वो सच्चा नहीं है, सीधी बात है, उसको छोड़ना ही चाहिए। जो सत्य नहीं है उसको क्या, वो तो क्या शेख चिल्ली जैसा बनाना, मुंगेरी लाल के सपने छोड़ना ही है। उसमें तो बुद्धिमानी है, कॉमन सेंस है। जो सच्चा नहीं है उसको क्या पकड़ के रखना, कितने ऐसा नहीं होगा, अरे ऐसा हो जाएगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, लेकिन हुआ नहीं है ना, तो उसको अभी क्या पकड़ के रखे। अभी तो ठीक है ना, वो अगर सत्य तो उसको क्यों ना पकड़े। तो वास्तविकता को पकड़े और जो कल्पना है उसको छोड़ दे। तो भगवान कहते ये सब मेरे से निकले, अनुभव जो हो रहे हैं वो मेरे से निकले, लेकिन मैं उनमें और वो मुझ में ऐसा नहीं है। आई एम नॉट फिजिकली इन द कैरेक्टर्स। मेरे खोपड़ी में जो सपना चल रहा है उनमें मैं ये भैया जाकर के उधर बैठा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर्स मेरे खोपड़ी में सचमुच में नाच रहे हैं। बस इतना समझना है। ये जो संसार बना है, जो हमारे इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, दिस इज द ब्यूटिफुल ड्रीम ऑफ द ड्रीमर। ही इज इन ऑल ऑफ इट एंड ऑल ऑफ इट इज इन हिम। सागर में 100 गागर डुबो दी, तो 100 के 100 गागरों में जो है वो एक ही सागर है, अलग अलग सागर नहीं है। इसका समुद्र अलग है, इसका समुद्र अलग है, सब में, अरे सब में समुद्र, सब में भगवान है, तुम एक भगवान हो, ये एक भगवान है। नहीं 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 नहीं, एक ही भगवान, 100 के 100 एक ही गागर में सागर है, और 100 की 100 गागर उस एक समुद्र में है। तो सागर एक है, गागर सैकड़ों हो सकती है। ऐसे ही हम जो मटके हैं, हम सबों में भगवान एक है,
हम अलग अलग अनेक अगर दिख रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी हमारे भीतर जो भगवान है वो एक ही है, और हम सब मटके उस एक भगवान में ही है। मेरे स्वप्न में जितने भी पात्र आते हैं रोज के रोज, कुछ का कुछ क्या 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 दिखता है, वो सब मेरे में है। और अगर मैं उनमें नहीं होता तो वो सपना रह ही नहीं सकता था, वास्तव उसका अस्तित्व ही नहीं सपने का। मैं उन सब में हूँ, सब वो मेरे में, लेकिन सत्य तो खाली मैं हूँ। ट्रूथ आई अलोन एम। वो गागर में थोड़े समय के लिए समुद्र भरा हुआ है, गागर और नो गागर, यस सागर। ऐसे ही सपना और नो सपना, यस मी द ड्रीमर, गुड सपना और बैड सपना, the same dreamer. Good swapna dream does not make the good dreamer. Bad dream does not make a bad dreamer. Dreamer is the dreamer. Good dream or bad dream. ये भाई आए कहाँ से, ये चलता है, फिर ये सपना कहाँ से आए, फिर वो अच्छा बुरा है कौन जो है, वो तो आएगा। गुणों का जो कहा 14वें अध्याय जैसे मैंने की, सब अलग अलग जगह पे भगवान बताते हैं उसके विषय में। जब आएगा तब I'll highlight it, I'll bring it back, I will remind you that in one of the sessions we talked about this, the feelings that we have। लेकिन अभी तो इतना समझना है कि इसका मतलब ये नहीं, दो बातें समझनी, सब कुछ भगवान में और भगवान सब में है। तो बहुत ही रिलीफ देने वाली बात है ये। अगर सत्य है, स्वप्न में कोई डरा हुआ हो, हम खुद अपने सपने में कभी कभी डर जाते हैं, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, आग लग गई थी, भाग रहे थे, ये वो। लेकिन उस समय कोई जगह के कहे कि देखता रहे तो सपना, लेकिन भूलना मत, देखते ये सपना है, एक सेकंड बाहर आके देख तो ये सपना देख रहा है, तो डरना मत, ऐसा कुछ नहीं, कहीं आग वाग नहीं लगी है। अब बाकी फिनिश कर दे सपना, लेकिन इसके बाद ध्यान में रखना, भूलना मत कि ये सपना चल रहा है। तो उसके बाद वो भय नहीं लगेगा, लेकिन सपना चलते रहेगा। ऐसी तो एक बात ध्यान में रखने की, ये जब अनुभव होगा कि साक्षात्कार, जब साक्षात्कार होगा, अनुभव जब होगा, तो सीधी भाषा में कहो क्या लगेगा, क्या अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा तो एकदम पता, आत्म साक्षात्कार जब होगा तब एकदम पता चलेगा, ओ माय गॉड, दिस रियली हैज बीन अ ड्रीम, इट वाज सो रियल, ओ माय गॉड, इट वाज मोर रियल देन रियल। आई डोंट इवन नो व्हाट रियल मीन्स इफ दिस इज नॉट रियल, इतना। But yes, it was a dream. It is a dream. And Atma Sakshatkar, I am a character in the dream. मैं साक्षात जो, मेरा वास्तविक स्वरूप जो है, स अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, आंखें खुल गई जब, सपना कब देखते हैं, आंखें जब बंद होती हैं, जब जाग जाते तो जागृति कहते हैं, जागृत महापुरुष कहते हैं। So, साक्षात जब होगा, कार मतलब द फॉर्म, लाइक द रियल मी प्रकट हो जाएगा कि ओ आई एम द ड्रीम एबिलिटी, आई एम द एनर्जी विथ विच द ड्रीम इज बीइंग सीन। आई वो शक्ति, मैं स्वप्न देखने की शक्ति मात्र हूँ, मैं एक उसमें से उसका अंश मात्र हूँ, मैं ये पात्र नहीं हूँ। ये शरीर मेरे बेटे का, बेटी का, पत्नी का, पति का, ये शरीर हम सब जो, वो हम नहीं है। तो गागर समझ रहे थे, मैं तो गागर में फंस गया, अपने को गागर समझ लिया, लेकिन मैं तो उसके बाहर और भीतर छलक रहा हुआ सागर मात्र हूँ। वो पानी में जल हूँ, लहर नहीं हूँ। थोड़े समय के लिए लहर बनी और अब मैं डर रहा हूँ, ये पत्थर पे गिर के टुकड़े हो जाएंगे, मर तो नहीं जाएंगे, निकल तो नहीं जाएंगे। जल को कौन सा पत्थर फोड़ सके? पत्थर को जल फोड़ता है। ध्यान देकर देखना, जल को पत्थर नहीं फोड़ता, संभव ही नहीं है, क्योंकि जल पत्थर से सूक्ष्म है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व जल तत्व से जड़ है, जल तत्व पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म है। कहीं ग्रैंड कैनियन जाओ, नदी ने पहाड़ फोड़ दिया, जल ने पत्थर को फोड़ा, पत्थर ने जल को नहीं फोड़ा। तो लहर जब पत्थर पर गिरेगी टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जल नहीं टूटा, जल है। ये जो वास्तविक स्वरूप जान ले अपना, ये जो अपने विषय में जान ले, उसका आत्म साक्षात्कार हो गया। और उस उधर बात नहीं रोकी, फिर उसके आगे भी है और किससे और कुछ फाइनल डेस्टिनेशन परमात्मा आत्मा, परम आत्मा। Param is the final, the supreme, the ultimate, the greatest,
Yes, I am Atma, but there is also the Param Atma. Yes, I am the wave, but there is also the entire ocean with the millions of waves. तो आत्म साक्षात्कार में ये जान लिया कि लहर नहीं हूँ, पानी हूँ, जल हूँ, और परमात्मा साक्षात्कार में जान लिया ओहो लहर भी नहीं हूँ, पानी भी नहीं, सारा का सारा एक ही समुद्र ही है। फिर न लहर रही न पानी रहा, मात्र समुद्र रह गया। फिर मैं नहीं रहा, आत्म साक्षात्कार में मैं रहा, मैं हूँ, लेकिन शुद्ध हो गया। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, पता चल गया। आत्म साक्षात्कार हो गया तो वास्तविक में परमात्मा साक्षात्कार में मैं भी निकल गया। मैं क्या होता है? केवल परमात्मा। द ओशन अलोन, द ड्रीमर अलोन। क्यों? क्योंकि ड्रीमर में ड्रीम्स, ड्रीम देखने की शक्ति, ड्रीम कैरेक्टर, एवरीथिंग इज जस्ट द ड्रीमर। उसी की वजह से वो नहीं होता तो ऑल ऑफ इट इज द सेम एंड द वन। तो ये हो सकता है जो ध्यान दे, जो इसको प्रायोरिटाइज करे, एंड व्हेन वी प्रायोरिटाइज, जब हमारी शक्ति बराबर बैलेंस्ड हो एवरी डे, दिन में 2-3 बार बातें कही है मैंने ये, वी मस्ट ऑब्जर्व आवर एनर्जी। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल, एनर्जी साइकिल। किसी की सुबह उठने के बाद एकदम बैलेंस रहती है, मॉडरेट रहती है, काबू में रहती है शक्ति। किसी की दोपहर के समय, किसी की सोने से पहले। इफ़ यू आर केयरफुल यू कैन ऑब्जर्व इट। किसी की चाय के पहले, किसी की चाय पीने के बाद हो सकती है। इट्स ऑल फाइन। ये तो वैसे भी शरीर का है, कोई ज़्यादा इसमें फंसे नहीं। ऐसा ही बैठना है, वैसा ही बैठना है, ऐसे होगा यानी इतने बजे उठना। जो मिली है धरोहर, जैसा शरीर मिला है, जैसे संस्कार मिले हैं, जो डिजीज मिले हैं, जो उसके साथ वर्क हो, उसको शरणागति, अलाइनिंग विद इट। माम एक शरणम रज, जो भगवान कहते हैं, अलाइन विद इट। whatever has been given to you, align with it, fall in line. It's all good. If you can align with it, it is all good because it's all going towards the same destination. And if you cannot align with it, then it's all wrong and bad. अलाइन अगर हो सके, स्वीकार जो अगर कर सके, उस अगर ध्यान देकर समझ कर, नहीं तो विश्वास से, ज्ञान से समझ कर, अथवा भक्ति से, विश्वास से कि okay, well, if you're saying it, this highway will take me there, I'm just going to keep driving. Maybe it does. अथवा तो अपनी अकल से GPS लगा के, सैटेलाइट कनेक्ट करा के करे, अपनी अकल से करे, नहीं तो उसके गोदी में बैठ जाए दबाग से। 12वें अध्याय में बताते हैं दोनों में से आसान कौन सा है। भक्ति का मार्ग है, उतनी भी मेहनत नहीं, उतनी खोपड़ी को अपनी अकल ज़्यादा इतनी है ही नहीं ज़्यादा, और उसको और टेंशन में डालने की ज़रूरत नहीं, उसने बता दिया। तो अलाइनिंग विथ what we have, who we have, how we have, and then trusting the Lord, it will take us there. लेकिन sincerity चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए. So aligning with the energy, find an hour in the day when the energy is very balanced. Usually 2-3 बार, I have experienced it, 2-3-4 बार, maybe 4 times a day, at least 3 times a day. और जो जैसे वेव्स चलती रहती है, 3 times a day the time comes when energy is really good, बिना प्रयास के बैलेंस होती है। It has to do with कब खाया, क्या खाया, कितना खाया, पानी हाइड्रेटेड है या नहीं, सोए है या नहीं, क्या बहुत देखा, बहुत बातें करी या नहीं। इसलिए भगवान छठे अध्याय में कहा था, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख से छुटना हो तो you have to find your balance, you have to find your energy. In other words, you have to be watchful. We have to observe. We have to care. Do you care about yourself? I don't think so. Do you? You care about everyone else. ये तो आपका बड़प्पन है। लेकिन जिधर भगवान बैठा है, सबसे क्लोजेस्ट कहाँ है भगवान, सबसे नजदीक कहाँ है, दूर हृदय में, उधर वाले। Do you really care about yourself? Honestly, do you really care about yourself? Do you eat the way you should eat? Do you drink as much as you should drink? Water, not drink. Do you sleep properly, well? Do you take care of ये जो औजार मिले हैं, टूल्स मिले हैं शरीर रूपी उनके, और do we abuse it? Do we manipulate it? If we started caring about for what we've been given, उसका चमत्कार ऐसे दिखाई देने लगे। कोई विशेष चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, इससे बड़ा चमत्कार ही नहीं है। कितने शास्त्रों में लिखा है, ये जो शरीर मिला है, मानव शरीर, संभव ही नहीं, भगवान की कल्पना में अभी तक होता तो अब तक हो जाता था। बस भगवान समर्थ है
और भगवान एक्टिव है, भगवान सोया हुआ नहीं है, वो बूढ़ा दाढ़ी बढ़ा के ऊपर बैठा है नहीं कर रहा, एक्टिवली इंगेज है, मोस्ट एक्टिवली इंगेज है। हम सबसे ज़्यादा एक्टिवली इंगेज है भगवान, हर क्षण इंगेज है। सोता नहीं था युद्ध में भी, 18 दिन घोड़ों की मरम्मत करे, तो सैनिकों को पानी पिलाए, ये वो तो उसके ध्यान में मग्न, कोई सोने की जरूरत। और वास्तविक वैसे भी, सो बीइंग वॉचफुल, बीइंग केयरफुल, बीइंग थॉटफुल, बीइंग काइंड टू योरसेल्फ। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, प्लीज बी काइंड टू योरसेल्फ, योरसेल्फ, प्लीज बी काइंड टू योरसेल्फ। तो ऐसे ये चमत्कार के अगर का आदर होगा, अगर इसकी कीमत जानी जाएगी, जो चमत्कार अभी हो रहा है इस क्षण, जिधर बैठे उधर हो रहा है, फिर से अगर हम इससे ज़्यादा कुछ हो सकता था तो सृष्टि में बन चुका होता था। भगवान ने सामने से खुद के मुंह से कहा है, आई हैव नॉट मेड एनीथिंग सुपीरियर टू दिस ह्यूमन बॉडी एंड देयरफॉर आई हैव चोजन दिस एज माय होम। सबसे बड़ा सौंदर्य बना। तो ऐसे श्लोक में कहा था कि सब मेरे से आया, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, लेकिन ऐसी फिजिकल फॉर्म में मत फंसना कि फिजिकली ये मेरे में, जैसे फिजिकल सपने वाले खोपड़ी में नहीं अपने, और उनमें फिजिकल जितू भाई नहीं जाके बैठा है। भाव शब्द आया इधर, भावनाओं से, जैसे मन के विचार है वैसे। सो विल टच ऑन वन मोर एंड देन गिव यू योर फ्रीडम बैक। 13th, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तो अभी मैंने एक 10 मिनट पहले कहा कि फिर ये आया किधर से प्रॉब्लम, अच्छा बुरा लग क्यों रहा है, गुंडा क्यों आ रहा है सपने में, संत कहाँ से आ गया। मैंने कहा तो भगवान तो कह रहे तो सब में वो है वैसे ही सेम है। मैंने कहा ये जो गुणों से निर्माण हुआ, गुण है, सत्य नहीं है। और कई बार गीता में आएगा, और फिर फाइनली 14वें अध्याय में पूरा खुला सा डेडिकेटेड चैप्टर, 14th चैप्टर एंटायरली डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक अलोन। गुण मतलब क्या, गुण क्या है, कैसे किधर से है। And if you are interested, then I think last Sunday's Hindi 1 hour Gita, I was on chapter 14, and I went into the detailed depth. मैंने वो post भी किया था. If you're interested, I can repost it or send it to you. उसमें समय लेकर के decode किया था कि what is all this business, the mess with the gunas in the 14th chapter. But तो भगवान कह रहे कि या ये, लेकिन लोग समझते नहीं, ये ध्यान नहीं देते क्योंकि गुणों में फंसे हुए हैं। इधर जो सुना, त्रिभीर गुणमय, 3 प्रकार के जो गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सतो रजो तम। जैसे मैं कहता हूँ तरस का त, रजस का र, सत्व का स, तरस गया जीवन। क्यों तरस रहे, क्योंकि तामस रजस सत्व में फंसे हैं। उधर ही से आया होगा शायद, ये तो मैंने अपने बनाया हुआ, मेरा अपना माल है ये, पता नहीं, लेकिन शायद लगता है तरस उधर ही से आया होगा। तो ये 3 में जो फंसे है, सर्वम इदम जगत, कौन फंसे इधर, किसमें है ये गुण। कहते ये तो बहुत शुद्ध आत्मा है, बहुत पवित्र आत्मा है। ये बात भी मैंने पहले कही थी एक बार, ये तो वो संत है, गुरु है, शरीर रूप में अगर है। अगेन गीता किसी के बंधन में नहीं है, किसी से डरने वाली, न ये भगवान है न ये ज्ञान है। क्योंकि डर के अगर सत्य को छुपाया तो फिर नुकसान किया ना। अगर सचमुच में हित चिंतक है, सचमुच में सुहृद है, भगवान खुद कहते 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आई एम द मोस्ट वेल विशर of all. I will not lie, I will not hide, I will not twist, I will not cheat, I will not tell white lies, I will not reflect anything. I will say it as is. तो इधर क्या कहा, जो भी संसार में है सब में ये तीनों गुण है, पीरियड। अगर हिम्मत हो तो अपने मन में, हृदय में सोच के देखना कि ये कैसे ऐसे डर न जाना, कोई अकृपा नहीं होगी, कोई शाप नहीं लगेगा, कोई नरक नहीं मिलेगा, नहीं होगा।
विश्वास हो गया तो जो भी संसार में है, शरीर अगर है, आकार अगर है, तो सब में तीनों गुण है। भगवान के अस्तित्व में बन ही नहीं सकता अगर तीनों गुण न हो तो। दो के सहारे नहीं बन सकता, तीसरे की जरूरत है। अब किस में कितना है, ये मात्रा कम ज्यादा है। ये हो सकता है कि बहुत ही सात्विक है, इतना कम तामसिक होगा कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा और उनके काबू में है, हो सकता है तामसिक, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कोई। और कोई सच्चा संत का दावा करेगा ही नहीं कि मेरे में कभी कोई तामस नहीं आया, मेरा कोई तामसिकता नहीं हुई। असंभव है। फिर तुम्हारा अस्तित्व में भूत है, फिर संत नहीं भूत है अगर होगा तो इधर भगवान कहते हैं और उससे डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ विच वन इज पोजेसिंग अस, लिटरली पोजेस्ड, obsessed, OCD किससे हो गया है, सात्विकता से, राजसिकता से, तामसिकता से, मोहितम न अभिजानाति, because they're hallucinating, because they're hypnotized by one of these three or some combination, they're not able to see me beyond those. सपने में इतने मोहित हो गए कि वो थोड़े समय के लिए 1 घंटे का सपना था लेकिन वो एकदम भूल गए, देख नहीं, समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कुछ सपने के आगे वाला कोई है जो सोया, हायर रियलिटी कोई है, ट्रूथ है, जिस वो आराम से कराटे भर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो समझ नहीं पाते। मामेभ्यः परम अव्ययम, मेरे को जान नहीं पाते, मेरे तक पहुंच नहीं पाते जो मैं परम अव्ययम, बियॉन्ड स्पेंडिंग, बियॉन्ड डेग्रेडेशन. So we will decode this in greater detail. We will start with 13वें श्लोक से. बड़ा सुंदर यहाँ से फिर से चालू होता है 7वां अध्याय. Let's just stop here, otherwise I'll keep going. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव. Pleasure for my eyes, आप सबके दर्शन. My joy, my honor. Thank you.